ये फोलिस इनड्वेलिंग फोलिस कहते हैं। ये डबल ल्यूमेन है, ट्राई ल्यूमेन फोलिस भी आता है, डबल ल्यूमेन भी है। इसमें एक ल्यूमेन है यूरिन के लिए, एक ल्यूमेन है ये बल्ब को इन्फ्लेट करने के लिए, टू मेक इट इनड्वेलिंग। नाउ एट द मोमेंट इट इज़ नॉट इनड्वेलिंग, क्योंकि यहाँ बैलून फुला हुआ नहीं है। टू मेक इट इनड्वेलिंग मतलब इसको इट शुड नॉट कम आउट स्पॉन्टेनियसली। टू फिक्स इट, it's to keep it remaining fixed in the wherever you put, it should not come out spontaneously. For that you have to create a bulb here. The bulb का बना हुआ है, but it is collapsed in the collapsed state at the moment. When you put fluid through it, distilled water, normal saline, then the bulb inflates and becomes indwelling. समझ गया ना? तो ये जो यहाँ से तुमको यूरिन आता है, तो ये फोलिस कैथेटर है। कैथेटर मन है कि यूरिन को निकालने के लिए फ्रॉम द ब्लैडर यूज़ होता है। तो अब ये है कि तुमको यदि एक्यूट रिटेंशन में, यूरिनरी रिटेंशन, एक्यूट ये सब ट्रॉमा और रोमा में जिसमें डालते हो, तो उस समय डाला जाता है। और ये फोलिस को फोलिस इंट्यूबेटेड डियोडनोस्टोमी में भी, डियोडनल लीक होता है तो उसमें भी फोलिस डाल करके ये कर देते हो, हील करने के लिए टाइम देते हो, तो इसलिए ये सब यूज़ हो सकता है। इनड्वेलिंग है मैलिकॉट्स कैथेटर। और तो मैलिकॉट्स कैथेटर यहाँ पर फ्लावर बना हुआ है मल्टीपल। ये अब ये भी यदि है कि जब व्हेन यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट, ये इंट्रोड्यूस जब करते हो चेस्ट ट्यूब में भी डाला जा सकता है। तो यदि इंट्रोड्यूस करते हो तो व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग यू हैव टू मेक इट स्ट्रेट। ये है ना, ये स्ट्रेट कर दिए, फ्लावर को अंडू कर दिए, फ्लावर स्ट्रेट हो गया। और इस पर हम इसको ये करके स्ट्रेट करने के बाद इसको लाए और ये हम बांध दिए, है ना, और इसको पकड़ लिए कि ये स्ट्रेट इसके लाइन में हो गया, है ना। अब यदि हम यहाँ पर इंटरकोस्टल स्पेस में डालना है इसको, तो इसको स्ट्रेट कर करके और हम जो छेद पहले इंसाइज करेंगे एट द अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब। लोअर न्यूरोवैस्कुलर प्लेन जाता है लोअर बॉर्डर के ठीक लोअर बॉर्डर में। तो जो भी इंटरकोस्टल स्पेस में डाल रहे हो उसके लोअर रिब के अपर बॉर्डर में तुम इंसिजन बनाओ। अरे 2 रिब है ना, 2 रिब है, तो वो अपर वाला के लोअर बॉर्डर में जा रहा है न्यूरोवैस्कुलर प्लेन, वहाँ नहीं करना है। हाँ, तो लोअर वाला के अपर, लोअर का ऊपर, लोअर वाला के अपर में। हाँ, कोई न्यूरोवैस्कुलर प्लेन को डैमेज नहीं किए बाई गिविंग योर इंसिजन, एंड देन वो इंसिजन दे दिए। अब है कि तुमको थ्रस्ट करना है, ये अंदर जाइलोकेन ये सब दे करके इंसिजन देते हैं, डिफरेंट लेयर्स काटते हैं और काट करके जब गए तो प्लूरा को केवल अभी नहीं काटे, कुछ नहीं किए हैं, प्लूरा तक को इंसिजन नहीं देते, ये केवल मसल्स इस सब में दिए। अब उसके बाद तुमको ये जो जब स्ट्रेट कर दिए तो ये फ्लावर अंडू हो गया और इस पर लुब्रिकेट किया हुआ है, लुब्रिकेट कर दिए और थ्रस्ट किए घुमा करके ये अचानक गिव इन करेगा तो प्लूरल स्पेस में घुस जाएगा। अब प्लूरल स्पेस में घुस जाएगा तब इसको हम अंडू कर दिए हैं और इसको निकाल दिए, तब ये अपने फ्लावर खुल गया। तो ये अब अभी नहीं आएगा बाहर हैं। अब इसको जब हमको जो बाहर एंड है उसको बाइट ले करके हमको इसके थ्रू हम इसको चेस्ट वॉल में फिक्स कर दिए या टेप कर दिए सो दैट ये निकल नहीं जाए, समझ गए ना। तो ये इंटरकोस्टल स्पेस को ड्रेन करने के लिए, ब्लैडर को ड्रेन करने के लिए, ये सबको कोई कैविटी को ड्रेन करने के लिए दिस कैन बी यूज, समझ गए। तो मैलिकॉट्स कैथेटर है। तो अच्छा, मैलिकॉट्स हो गया तुम्हारा। यहाँ पर एक तो फिस्टुला वो कहाँ चला गया, ये है मैलिएबल, ये है तुमको। अब फिस्टुला प्रोब क्या चीज़ है कि इसमें देख रहे हो कि नीडल में जैसे तो हम लोग का रहता है धागा और नीडल ये रहता है, उसमें बीच में कटा रहता है थ्रेड को डालने के लिए, यहाँ भी कटा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर टिप ये ब्लंटेड टिप है और बल्बस टिप है, बल्बस है यहाँ पर थोड़ा सा, है ना। अब ये जो डालते हैं तो हमको पकड़ने के लिए ये भी हुआ, यहाँ पकड़े, ये फ्लैट सरफेस को पकड़े और
हम फिस्टुला का एक्सटर्नल ओपनिंग, इंटरनल ओपनिंग। तो फिर एनल फिस्टुला को समझो कि एनल फिस्टुला है तो उसका एक्सटर्नल ओपनिंग है। फिस्टुला इज अ ट्रैक communicating two epithelial, connecting two epithelial surfaces. One is on the skin surface, another may be in the rectal wall, in the anal wall. तो ये कहाँ जा रहा है जानने के लिए, तो ये जैसे हम किए उसमें, और उसमें इसके टिप पर जैलोकेन दिए हुए हैं, ये आस्ते से उसमें जा रहा है फिस्टुला ट्रैक में। अब ये अपने से हल्का प्रेशर दिए जहाँ निकले, तो हमको ओपनिंग, इनर ओपनिंग, हम यदि ये में प्रोक्टोस्कोप लगाए हुए हैं और प्रोक्टोस्कोप लगा करके हम फिर देख रहे हैं कि किस पार्ट ऑफ रेक्टम में निकल रहा है, एनल कैनाल में निकल रहा है। तो एनल फिस्टुला लोअर टाइप है कि हायर टाइप है, समझे, किस पार्ट में है। तो ये फिस्टुला को अब इसके फिस्टुला का ट्रैक डिलिनिएट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, फिस्टुला प्रोब, प्रोबिंग द फिस्टुलस ट्रैक। प्रोब करके निकालना कि कोई चीज़ का जो इंक्वायरी होता है उसको प्रोब करते हैं, प्रोब करते हैं। तो प्रोब कर रहा है पैसेज को कि किधर जा रहा है, एंटीरियर जा रहा है, पोस्टीरियर जा रहा है, जिधर जहाँ निकल रहा है उसका इनर ओपनिंग कहाँ है, सो जानना है। तो ये बल्बस है कि अपने से छेद शार्प रहेगा तो कहीं भी छेद कर देगा, बल्बस है तो ऐसा नहीं कर सकेगा। तो ये बल्बस बना दिया गया है। जब तक कि आप बहुत ज़्यादा थ्रस्ट करके कहीं से छेद करा दोगे तो कहीं भी बना दोगे कि तो हाँ, तो इसलिए है कि इसको प्रेशर इतना ही देना है कि पता चले कि सही फिस्टुला का ओपनिंग कहाँ है। ये करूगेटेड ड्रेन है, करूगेटेड सरफेस है, करूगेशंस है। अब ये सब डिप्रेशन जितना है इसके थ्रू सबसे फ्लूइड निकल करके जितना है वो ड्रेन करे आउटर में, और बाहर निकाल दोगे तो इसको स्किन सरफेस से फिक्स कर दो, हैं। और निकालने के लिए तुमको एक इंसिजन मारना पड़ेगा, सबको ये करना है। और ये देने के लिए इसीलिए वो स्टैप वाला जो आया है कि सक्शन ड्रेन के लिए है, वो सक्शन ड्रेन वो डालने के लिए उसमें जो है ना, वो जो भाला था वो भाला, तो सक्शन ड्रेन, हाँ। ये तो उसमें यदि तुम एब्डोमिनल वॉल में डाल दिए और वो जो ट्यूबिंग है उसको सक्शन ये में वैक्यूम वाला वैक ड्रेन कहलाता है। तो वैक ड्रेन में यदि वैक्यूम ड्रेन है वो वैक से नेगेटिव प्रेशर से खींचते रहेगा। अब तुम प्लेस केवल इसको फैसिलिटेट करना कि डाल करके छेद बनाने में आसानी हो जाता है कि भीतर अंडर विजन की कोई विसरा कोलन इंटेस्टिन सबको अलग कर लिए, एलिस फॉर्सेप्स को बॉल को पकड़ लिए, उठा लिए हवा में, और जहाँ पर कि कोई स्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर छेद बना के एक जगह से निकाल लिए। हमको काट कूट कुछ नहीं करना पड़ा, तो ये छेद से निकल गया। अब इन्हें छेद से निकल गया और भीतर का ट्यूबिंग, बड़ा वाला ट्यूब का पोर्शन जितना हमको ड्रेन के लिए चाहिए उतना छोड़ दिए, कि इतना 8 इंच का 6 इंच का छोड़ दिए। और वो जो बाहर जितना पोर्शन निकला उससे हमको सक्शन का अलग ये में रैप में रहेगा। 2 रैप में आता है ये अलग भाला का जो छेद करने के लिए, एक रैप में आता है स्टेबलाइज रैप में, और ऑटोक्लेव गामा रेडिएशन से किया हुआ, दूसरे में रहता है वो वाला। तो जो सेक्शन वाला पार्ट है उससे कनेक्ट कर दिए उसको, इस वाला पार्ट का रेमिनेंट को जो भीतर था, समझ गए। तो ये है, और ये हो गया। तुमको क्या साइज लिखा रहता है, 16 है कि 14 है कि 18 है, तो 16, 14, 16 ये सब, तो 16 एडल्ट में ज़्यादा यूज़ होता है, फीमेल्स में 18 यूज़ हो सकता है।